Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohammad Uzair from the YouTube channel Physics Hub. बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों सबसे पहले इस वर्ड पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करें। इस वर्ड से आप लोग पहले फेमिलियर हैं। हम अपनी डेली रूटीन में अक्सर इस वर्ड को जो है वो सुनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पर्सन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कोई ऐसा बंदा है जो कि ज़्यादा काम कर सकता है, तो हम कहते हैं कि इसका पोटेंशियल हाई है, ज़्यादा पोटेंशियल है इसका। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि वीक है, जो कि ज़्यादा काम नहीं कर सकता, तो हम जो है वो सादा ज़ुबान में कहते हैं कि इसका पोटेंशियल कम है। सो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं जो है वो वर्क के साथ है, काम करने के साथ पोटेंशियल का ताल्लुक़ है। सो बच्चों आज के हम टॉपिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को भी देखेंगे और जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले के एग्जांपल को देखेंगे और इस एग्जांपल को हम रिलेट कर देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। तो बच्चों एग्जांपल में मैंने दो पॉइंट्स को कंसिडर किया है। मेरे पास एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट जो है वो बी है। ये जो ए पॉइंट है इसको मैंने अर्थ के ऊपर लिया है, यानी हमारी ज़मीन के ऊपर ये पॉइंट ए है और इस ए पॉइंट से सम हाइट पे पॉइंट बी मौजूद है। मैं करता ये हूँ कि मैं इस पॉइंट बी से जो है वो एक मैस को ड्रॉप करता हूँ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो मैस है ये ज़मीन की तरफ जो है वो मूव करेगा। तो जब ये ज़मीन की तरफ मूव करेगा तो जो है वो अंडरस्टूड बात है कि ये जो मैस है ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। बच्चों हम यहाँ पे काम ये करेंगे कि हम इस मैस को बी से ड्रॉप करने की बजाय हम ये करेंगे कि हम इस मैस को पॉइंट ए से उठा के, यानी अपनी ज़मीन से उठा के हम पॉइंट बी की तरफ जो है वो लेके जाएंगे। अब देखें कि जब हम इसको पॉइंट बी की तरफ लेके जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगाना पड़ेगी, बिकॉज ज़मीन जो है वो इसको अपनी तरफ खींचेगी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इसके ऊपर नीचे की तरफ जो है वो अमल करेगी और बिल्कुल इसी तरह इसके ऊपर जो है वो हमें जो है वो फोर्स एग्जर्ट करना पड़ेगी अपने पास से, ताकि जो है वो ये बी की तरफ जो है वो मूव करे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो थी और इसको जो है वो जब हम बी पे पहुँचाएंगे तो इसकी कुछ ना कुछ जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो हमें जो है वो मिल जाएगी। दैट इज़ इक्वल टू हम क्या देते हैं कि mgh जो है वो कंसीडर कर लेते हैं। तो बच्चों अब अगर हमें इस मैस को पॉइंट ए से उठा के बी की तरफ लेके जाना है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है कि हमें इस पे वर्क करना पड़ेगा, हमें इस पे काम करना पड़ेगा। वो जो काम है, वो जो हमने वर्क इस पे ऊपर किया है, वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। जैसा हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो थी, यहाँ पे mgh है, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आई है वो जो है वो वर्क डन की वजह से आई है। इन अदर वर्ड्स हम इसको ये कह देंगे कि इसमें जो वर्क डन है वो एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है। तो बच्चों इसी एग्जाम्पल को हम जो है वो रिलेट कर देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड था वो ग्रेविटेशनल फील्ड था, यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स थी वो ग्रेविटी की फोर्स थी, यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स होगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। और यहाँ पे हमारे पास मैस था और यहाँ पे हमारे पास जो है वो चार्ज होगा Q। जी तो बच्चों अब देखें कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। और आपको पता है कि पॉजिटिव प्लेट से जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो निकलती हैं और नेगेटिव प्लेट्स की तरफ जो है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जो है वो मूव करती हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगी। बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो भी क्या होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो बच्चों हमने किया ये है कि हमने इस चार्ज को बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने इस मैस को इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रखा था और जो है वो ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ये ज़मीन की तरफ जो है वो मूव करने लग गया था, बिल्कुल इसी तरह हम जो है वो इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे और जो है वो इस फील्ड की वजह से, इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से ये जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव जो है वो मूव करना शुरू कर देगा। बट हमने काम ये करना है कि हमने इसको जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करवाने की बजाय हमने इसको जो है वो
फील्ड के ऑपोजिट इस पे फोर्स लगानी है, तो वो जो ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे वो हम जो है वो अपने पास से लगाएंगे और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस चार्ज को बेसिकली इस फील्ड के जो है वो सेंटर में रख दिया है और जो है वो इस पर दो तरह की फोर्सेस जो है वो अमल कर रही हैं। एक फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगेगी जो कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगी फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, और दूसरी फोर्स जो है वो हम अपने पास से इसके ऊपर लगाएंगे अप्लाइड फोर्स जो कि होगी जो है वो हम इसको फील्ड के ऑपोजिट जो है वो लगाएंगे। तो बच्चों अब देखें, सिंपल सी बात समझें कि जब जो है वो चार्ज फील्ड की ये बात आप गौर से सुने कि जब कोई चार्ज जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, जब कोई मैस फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, वो बेशक ग्रेविटेशनल फील्ड हो, वो बेशक इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करता है। और जब कोई चार्ज या कोई मैस जो है वो फील्ड से ऑपोजिट मूव करता है तो जो है वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है। ये बात जो है वो क्लियर आप जो समझ लें। अब देखें कि ये चार्ज जो है जब इसको हम जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करवाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, लेकिन जब हम जो है वो इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स लगाएंगे ऊपर की जानिब जो है वो इसको नेगेटिव से उठा के पॉजिटिव की तरफ लेके जाएंगे, जैसे हमने पॉइंट ए से उठा के बी की तरफ मैस को लेके गए थे, तब जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो बच्चों ये वर्क अगेन क्या होगा, इसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि अगर हमें जो है वो फील्ड से ऑपोजिट मूव करना पड़े, फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, लेकिन हम इस पे जो फोर्स लगाएंगे वो नेगेटिव टू पॉजिटिव लगाएंगे, ऊपर की तरफ लगाएंगे, तो जब हमें जो है वो फील्ड से ऑपोजिट जाना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। तो बच्चों यही वो पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि एज अ वर्क डन, या यही वो वर्क डन होगा जो कि एज अ पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगा। तो इस बात को यहाँ पे अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो बच्चों जो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो एज अ वर्क डन जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को हम बेसिकली यू से डिनोट करते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। इसी इक्वेशन को हमने जो है वो इस तरह से लिख लिया है। अब देखें कि हमने जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को किस फॉर्म में लिखा है, फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस द पोटेंशियल एनर्जी एट ए। बच्चों देखें कि हमें जो है वो जब चेंज निकालते हैं किसी भी चीज़ की तो हम जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल, जहाँ से हम चले थे वहाँ उसको हम बाद में लिखते हैं और जहाँ पे हम पहुँचे हैं, जहाँ पे जो फाइनल पोजीशन है उसको पहले लिखते हैं। तो अगर हमें जो है वो इन दोनों प्लेट्स की पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है उसको लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो बच्चों यही हमने लिखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। जितना हमने इसके ऊपर वर्क डन किया है वो बेसिकली इसके अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है। तो बच्चों यहाँ तक बात हमने की पोटेंशियल एनर्जी की, तो यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पे है। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम यहाँ पे एक न्यू फैक्टर इंट्रोड्यूस करवा देंगे, एंड दैट फैक्टर इज डिनोटेड बाय वी एंड दैट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज एंड दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल। बच्चों v को जो है वो हम पोटेंशियल कहते हैं, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल है यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस, हम इसको डेल v इज नोटेड एज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी हमें किसी चार्ज के ऊपर जितना वर्क करना पड़ा है फ्रॉम ए टू बी, हमें किसी चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जितना उसके ऊपर वर्क करना पड़ा है इसको हम जो है वो क्या बोलेंगे, इसको हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। तो बच्चों अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन की बात करें, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, यहाँ से इसकी डेफिनेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है, work done in carrying a unit positive charge from A to B while keeping the charge in equilibrium called the potential difference। तो बच्चों अगर किसी चार्ज को हमने पॉइंट A से B तक जो है वो उठा के लेके जाना हो तो इस यूनिट चार्ज के ऊपर जितना हमें जो है वो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देंगे। लेकिन यहाँ पे जो गौरतलब बात है वो ये है कि हम इस चार्ज को जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर रखेंगे, यानी जितनी जो है वो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है हम जो है वो उतनी ही क्या करेंगे,
लगाएंगे इसके ऊपर जो है वो अप्लाइड फोर्स लगाएंगे बिल्कुल इसके इक्वल हो, ताकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए। तो बच्चों ये था पोटेंशियल डिफरेंस के पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ये किसी यूनिट चार्ज के ऊपर जितना हम वर्क करते हैं उसको जो है वो 2 पॉइंट्स तक मूव करवाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको पोटेंशियल का डिफरेंस बोलते हैं, उन्हीं 2 पॉइंट्स के बिटवीन। तो बच्चों अब देखें अगेन, यहाँ जैसे हमने यहाँ पे लिखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हम चेंज इन पोटेंशियल को लिखेंगे VB माइनस VA, यानी कि द पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, द पोटेंशियल एट फाइनल पोजीशन माइनस पोटेंशियल एट इनिशियल पोजीशन। तो इसको हम जो है वो चेंज को क्या लिख देंगे, VB माइनस VA, एंड दैट इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम A टू B पर यूनिट चार्ज, यानी किसी यूनिट चार्ज के ऊपर जितना हमने वर्क किया है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो वर्क डन किसके इक्वल था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल था। तो हम वर्क डन जो है वो इसके लिए जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे, पर यूनिट चार्ज जो है वो इसके साथ जो है वो आ जाएगा। तो दिस इज बेसिकली नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के यूनिट की बात करें तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, एंड इट इज़ डिफाइंड एज द जूल पर कूलम। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। सो जूल ओवर कूलम इज इक्वल टू द 1 वोल्ट। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है तो बच्चों इसका मतलब ये है कि इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसकी कोई भी जो है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जो है वो आगे डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली अभी हमने पोटेंशियल एनर्जी को देखा और पोटेंशियल डिफरेंस को देखा। तो मैं जो है वो इसको अगर समराइज़ करूँ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सिंपली वो ये होता है कि हमें 2 पॉइंट्स के दरमियान किसी जो है वो चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम जो है वो क्या कहेंगे, वो इन 2 पॉइंट्स के दरमियान क्या है वो पोटेंशियल डिफरेंस का नाम देते हैं हम उसको। जी तो बच्चों अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल की या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे। बच्चों फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी पे है, पॉइंट ए क्या है, इन्फिनिट डिस्टेंस पे है। हम जो है वो किसी चार्ज को इस इन्फिनिटी से उठा के, इस इन्फिनिट डिस्टेंस से उठा के जो है वो किसी फील्ड के अंदर लेके आते हैं। सो इतना वर्क हम करते हैं कि हमें जो है वो इन्फिनिटी से उठा के किसी फील्ड के अंदर लेके आने के लिए किसी चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट ए है ये इन्फिनिटी पे है, तो अगर हमें जो है वो पॉइंट ए से जो है वो किसी चार्ज को उठा के जो है वो किसी फील्ड के अंदर लेके आना पड़े तो जितना वर्क हम उस पर करेंगे वो उस पॉइंट का जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो बच्चों अगर हम इसकी जो है वो डेफिनेशन की बात करें तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू द स्पेसिफिक पॉइंट इन द फील्ड इज़ नोन एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि हमें जो है वो इन्फिनिटी से उठा के किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक लेके आने के लिए किसी चार्ज को जितना वर्क करना पड़ेगा उसको हम जो है वो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो बोलेंगे, या फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट दैट पॉइंट भी उसको हम बोल सकते हैं। तो अगर हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन की बात करें तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन हमने जो है वो रिसेंटली पढ़ी वो क्या थी, दैट इज इक्वल टू डेल वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और हम जो है वो इसको क्या लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब देखें बच्चों हमारे पास जो पॉइंट ए था वो क्या था, वो तो इन्फिनिटी पे था। हमारे पास इसका जो डिस्टेंस था वो क्या था, इन्फिनिट था। तो बच्चों जब डिस्टेंस इन्फिनिट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में अगर हम जो है वो डिस्टेंस इन्फिनिट पुट करेंगे तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। और जब जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे 0 हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे पोटेंशियल भी क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पॉइंट ए है वो क्या है, वो 0 पोटेंशियल के ऊपर है। पॉइंट ए जो है वो क्या है, वो 0 पोटेंशियल पे है। तो हमारे पास जो है वो इस इक्वेशन में से पॉइंट ए क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, वी बी इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट
चार्ज। तो बच्चों जब हमारे पास पॉइंट ए और बी जो है वो ए हमारे पास ख़त्म हो गया तो हम बी को जो है वो बिकॉज बी एक ही पॉइंट रह गया तो हम इसको बी से जो है वो शो करने की बजाय हम इसको सिंपली शो करेंगे द पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बच्चों यहाँ से बेसिक इक्वेशन हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की आ गई। तो वो इक्वेशन क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने यहाँ पे जब पोटेंशियल डिफरेंस को कहा था, जब पोटेंशियल डिफरेंस था तो हमने दो पॉइंट्स को लिया था ए और बी, बिकॉज जब जो है वो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे तो बच्चों एक पॉइंट इन्फिनिटी पर चला जाएगा। तो जब इन्फिनिटी वाले पॉइंट की बात करेंगे तो वहाँ पे जो पोटेंशियल जीरो होगा तो हम सिंपली इसको कह देंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बच्चों ये था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वही जो है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। और दूसरा जो है वो इसका यूनिट भी वही है जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है, दैट इज़ द वोल्ट। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो वोल्ट होता है एंड दैट इज़ इक्वल टू द जूल पर कूलम। तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।